हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था पिगमेंटेशन की। तो पिगमेंटेशन कई प्रकार के होते हैं, उनके होने का कई रीजंस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एडिसन्स डिजीज़ के बारे में। यहाँ पर आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। जब आप वीडियो देखें तो पहली बात तो जो मैं पिक्चर्स यहाँ पे शो करूँगा बहुत ध्यान से आप देखें। एडिसन्स डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं पिगमेंटेशन के साथ में, उनको भी आप बहुत ध्यान से आप देखिए। पिगमेंटेशन तो है ही, वो चाहे चेहरे पर हो सकता है, शरीर के किसी अन्य अंग पर भी वो हो सकता है। तो एडिसन्स डिजीज़ के साथ में आपके शरीर के अंदर और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि एडिसन्स डिजीज़ के अंदर होते हैं, उनका भी आपने बड़े ध्यान से रखना है। केवल ये वीडियो देख के कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है। इस सीरीज़ से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, जो कि मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो हम एडिसन डिजीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एडिसन डिजीज़ के सिम्टम्स के, जो मैं यहाँ बताऊँगा आपको, जो पिक्चर्स आपको शो करूँगा वो, और तीसरा कि इसमें आप क्या क्या जांच करा सकते हैं। एक बार ये सीरीज़ को पूरा होने दीजिए। पूरा होने के बाद में फिर अपने हिसाब से आप जांच कराइए, या फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप जांच करा सकते हैं और एग्जैक्टली कारण ढूंढ सकते हैं कि यदि पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर है तो क्या वाकई में वो त्वचा का रोग है, या फिर शरीर के अंदर कोई अन्य रोग चल रहा है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ एडिसन्स डिजीज़ के अंदर देखेंगे, क्योंकि एडिसन्स डिजीज़ एक त्वचा का रोग नहीं है, ये आपके ग्रंथियों का रोग है। ठीक है, ग्रंथियों के रोग की वजह से आपको त्वचा के अंदर ये पिगमेंटेशन पैदा हो रही है। यानी कि त्वचा पर किया गया कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसके होने वाले कारण का, जैसे कि हमेशा अपनी वीडियोस में बात करता हूँ। अब हम मेन चीज़ स्पेसिफिकली हर चीज़ का कारण ढूंढेंगे, और जो आने वाली वीडियोस में मैं उनको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक स्लाइड शो बनाई है ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली समझ सकें क्या आप एडिसन्स डिजीज़ की चपेट में तो नहीं है, या क्या आपको एडिसन डिजीज़ तो नहीं होने वाली है, क्या आपका पिगमेंटेशन एडिसन डिजीज़ की वजह से तो नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी चर्चा करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर आपने एक वीडियो देखकर ही कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है, आपने इस सीरीज़ की सभी वीडियोस देखनी है। और ध्यान केवल जो मैं फोटोज़ बताऊंगा, एडिसन्स डिजीज़ के जो सिम्टम बताऊंगा और जो इन्वेस्टिगेशन बताऊंगा, उन सभी चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। और हो सके तो ये सभी चीज़ें आप लिख के रख लीजिए, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं। तो कॉपी पेन लेके आप बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपके शरीर के अंदर आती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्लाइड शो शुरू कर लेते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ के कारण शरीर के अंदर यदि कहीं भी हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। एडिसन्स डिजीज़ क्या है? इसको हम एड्रीनल इनसफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती है, वहाँ पे जो ग्लैंड्स लगी होती है, अगर वो सही तरीके से अपना हार्मोन्स ना निकाले, या वहाँ पर इनकम्प्लीट हार्मोन निकल रहे हैं, तो हमें डिजीज़ बनती है। तो इसको हम एड्रीनल इनसफिशियंसी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से इनसफिशियंट हार्मोन निकल रहा है। यानी कि जितना हार्मोन निकलना चाहिए उतना हार्मोन आपके शरीर को नहीं मिल रहा है। जितना हार्मोन आपके शरीर को मिलना चाहिए उतना हार्मोन्स वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, वो हार्मोन्स आपके शरीर को नहीं मिल रहा है, उतना बना नहीं पा रही है किसी भी रीज़न से। तो उसको हम बोलते हैं एड्रीनल इनसफिशियंसी। और हाइपोएड्रीनलिज्म इज ए रेयर डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। और ये हर किसी को नहीं होता, और ये बहुत ही रेयर होता है। रेयर मतलब कि बहुत कम लोगों के अंदर ये पाया जाता है। अभी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये कहाँ पर होती है? एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये आपके किडनी के टॉप पर होती है। यानी कि जहाँ पर आपकी किडनी होती है, तो किडनी के ऊपर ये रखी हुई होती हैं। और ये 2 हार्मोन्स ग्लैंड होती हैं, जो कि 2 तरह के हार्मोन्स को निकालती हैं। पहला है कॉर्टिसोल और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे कि हार्मोन्स शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये होती है हमारी एडिसन्स डिजीज़। और ये जो हमारी ये होती है हमारी किडनियाँ, देखिए कितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही हैं। ये हमारी किडनियाँ और ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर आपके रखी हुई हैं।
अब यहाँ पर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का बहुत ही मुख्य पार्ट है कि एडिसन डिजीज़ के अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं। क्योंकि फिर अगर आपको पिगमेंटेशन है तो फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को कि क्या पिगमेंटेशन आपको एडिसन डिजीज़ की वजह से तो नहीं है। तो एडिसन डिजीज़ के पिगमेंटेशन के अलावा और क्या क्या सिम्टम्स शरीर के अंदर आ रहे हैं, उस चीज़ को बड़े ध्यान से आप सुनिए, समझिए, अपने अंदर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, पहले था, अभी है, या क्या सिम्टम चल रहा है आपके। अर्ली स्टेज में एडिसन डिजीज़ की बाकी जैसे हेल्थ कंडीशंस हमारे साथ में होती हैं, जैसे हमारा मन उदास है, डिप्रेशन है, काम में मन नहीं लग रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, हल्का नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो प्राइमरी तो ये सिम्टम्स आते हैं। यू में एक्सपीरियंस, यानी कि आपको साथ में लैक ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन, यानी कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है, मसल्स में आपको वीकनेस फील हो सकती है, आपको काम करने का कोई मन ना करे और वज़न उठाने का मन ना करे। अगर वज़न आप उठाते भी हैं तो आपको कमज़ोरी महसूस हो, आपके हाथ की जो पकड़ है वो कमज़ोर आपको महसूस हो, चलने का आपका मन ना करे, तो मसल्स की वीकनेस, लो मूड, किसी भी काम करने का मन नहीं करना, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना या बिल्कुल भूख नील हो जाना, या फिर खाना खाने की इच्छा ही ना करना, और आपका लगातार वेट को लॉस होते रहना, लगातार वेट लॉस होते रहना। इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि प्यास का बढ़ जाना आपकी। जैसे जैसे इस बीमारी में समय बीतता जाता है, क्योंकि देखिए एकदम तो डायग्नोस नहीं हो पाती है और हर डॉक्टर इतना जल्दी कंक्लूजन पर भी नहीं पहुंच पाता है कि पिगमेंटेशन आपको एडिसन डिजीज़ की वजह से है क्या, क्योंकि एडिसन डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और एक रेयर कंडीशन होती है जिसको 1 से 3 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है पेशेंट की एक अच्छी विल पावर के साथ। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दीज प्रॉब्लम में बिकम मोर सीवियर, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं और आपको साथ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, जैसे कि बेहोशीपन, बेहोश आप हो गए हैं, आपको हाथों पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, जैसे आपके हाथ पैर ईट रहे हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस कि आपको उठने का ही मन नहीं कर रहा है। साथ में आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, जैसे कि आपकी स्किन का कलर डार्क हो सकता है, आपके लिप्स का कलर डार्क हो सकता है, आपके जो मसूड़े हैं उनका कलर डार्क हो सकता है। साथ में आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो सकता है। डिलीरियम, यानी कि जो आपके देखने की जो क्षमता है वो, मतलब आंखों के देखने की क्षमता नहीं, यानी कि जो जजमेंट की जो क्षमता है वो आपको डाउन हो सकती है, यानी कि आप कहते हो कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस दिमाग बोरा सा जाता है। हाँ, हमारे लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दिमाग बोरा जाता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे क्या बोल रहे हैं, हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता लगता कुछ समय तक। तो ये होता है डिलीरियम वाली स्टेज। एक तरह से आदमी बेहोशी में होता है। हेलुसिनेशन मतलब कि उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट कर देती हैं, तरह तरह की उसको चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देती हैं। हेलुसिनेशन में जैसे कि वो कहता है कि मुझे कहीं से आवाज़ आ रही है, और जो कि हमें सुनाई नहीं पड़ रही बट उसको सुनाई पड़ रही है। कन्फ्यूज़न, वही मैंने बताया डिलीरियम की कन्फ्यूज़न हो जाता है माइंड का उसको। फियर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाता है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन मैं बात कर चुका हूँ इसकी। हाई ग्रेड फीवर, क्रोनिक पेन अराउंड द बेली, लोअर बैक पेन और लेग, जो आपके पेट के चारों तरफ आपको हल्का हल्का पेन रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा और उसका कोई भी कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो भी आपको लगेगा यार सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है। कमर का दर्द और आपके लेग्स में दर्द। हाइपर पिगमेंटेशन, अब कौन कौन से एरियाज में आपको ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, तो जो एरियाज आपके उघड़े हुए हैं, यानी कि जो एक्सपोज में होते हैं सन के, तो जैसे ये आपका एरिया है, ये एक्सपोज होता है सन के, चेहरे का एरिया है, गर्दन का एरिया है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट आपको होंगे। अच्छा, ये जो पाल्मर हवा है, यहाँ पे आपके जो हथेलियाँ हैं, हथेलियों में जो यहाँ पे धारियाँ होती हैं, जो जीवन रेखा होती है, आपकी हार्ट की लाइन होती है, आपकी भाग्य की लाइन होती है, ये सभी काली काली पड़ी नज़र आएंगी आपको, और हाथों पर भी आपको काले काले धब्बे नज़र आएंगे आपको। बक्कल म्यूकोसा, आपका जो चेहरे का, जो मैं फ़ोटोज़ अभी दिखाऊंगा सबको, ठीक है, आपके मसूड़ों में हेयर्स एंड नेल्स, नाखून
और आपके बाल, और जहाँ जहाँ पर आपके एरिया शरीर के अंदर फ्रिक्शन होता है, जैसे पैर में चप्पल जहाँ पहनते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन आपको हो रहा है तो वो एरिया काला पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडिशन डिजीज़ में पड़े, ये वैसे भी नॉर्मल पड़ ही जाता है। और जहाँ पे जो निप्पल्स आपके होते हैं, निप्पल्स का एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ सकता है, मेल में भी और फीमेल में भी। एक्जिला, जो हमारी बगल होती है, बगल का एरिया पूरा पूरा काला पड़ सकता है, मेल का भी और फीमेल का भी। जेनिटल्स, स्किन जो हमारी होती है, यानी कि जो वेजाइना होती है और आपका जो पेनिस जो होता है, उसका रंग बहुत बहुत ज़्यादा काला पड़ सकता है इसमें। और अम्बेलिकस, यानी कि ब्रेस्ट के नीचे का एरिया काला आपका पड़ सकता है, और अम्बेलिकल जो मतलब नाभि के जो चारों तरफ का एरिया वो काला आपका पड़ सकता है। और चेहरे पे तो पिगमेंटेशन, आंखों के चारों तरफ पिगमेंटेशन, नोज़ के चारों तरफ, लिप्स के चारों तरफ पिगमेंटेशन आ सकती है। मेरे पास में है इस तरह के पेशेंट है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो कर रहा हूँ आप इनको देखिए, इनको एडिसन्स डिजीज़ है। यहाँ पर एक मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ, इनको एडिसन डिजीज़ है, इनका पूरा ही पिगमेंटेशन, पूरा ही चेहरा काला इनका पड़ा हुआ है, लिप्स भी इनको बिल्कुल काले पड़ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिप्स के एरिया बिल्कुल काला है, यहाँ पर इनका कलर थोड़ा सा साफ़ है, यहाँ थोड़ा साफ़ है, परंतु ये जो एरिया है ये पूरा काला है, ये पूरा काला पड़ा हुआ। और साथ में इनको सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, तो ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई है। गम्स, तो आपके देखिए जो मसूड़े हैं वो इस तरह से ब्लैक पड़ जाते हैं। ये हो सकता है कि ये पूरा ही एरिया आपका ब्लैक हो जाए या फिर थोड़ा सा एरिया आपको ब्लैक हो। लिप्स के चारों तरफ आपको ब्लैक ब्लैक पड़ना, जैसे ये है, लिप्स के चारों तरफ इनको ब्लैक पड़ा हुआ है, और धीमे धीमे करके जब ट्रीटमेंट किया गया तो ये सॉल्व भी इनका हो गया। हथेलियों के चारों, हथेलियों में ब्लैक पड़ना, जैसे ये देखिए ये धारियाँ ब्लैक हैं, यहाँ पर काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, और इनके जो ये जो मसूड़े हैं ये काले इनके पड़ रहे हैं। देखिए इस एरिया में बक्कल म्यूकोसा, ये जो है इनका ये जो अपर पार्ट है इनका, ये भी इनका काला पड़ रहा है, यानी कि मुंह के अंदर जो ऊपर का एरिया हो जाता है बक्कल म्यूकोसा जिसको हम कहते हैं, ये भी काला पड़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखें कि इनको यहाँ पर तो चलिए नॉर्मल कलर है इनका, परंतु यहाँ पर इनको पूरा पिगमेंटेशन है। ये एरिया ये पिगमेंटेड है, ये पिगमेंटेड है, यहाँ पिगमेंटेशन है, यहाँ लिप्स के चारों तरफ पिगमेंटेशन है, ठीक है, यहाँ हर जगह पिगमेंटेशन इनको है। तो ये लिप्स का, ये जीभ का एरिया है, यहाँ पर पिगमेंटेशन है। यहाँ पर देखिए इन महिला का ये जो एरिया है यहाँ ठीक है, परंतु इस जगह पर पिगमेंटेशन इनको है, यहाँ पिगमेंटेशन है, यहाँ पिगमेंटेशन है। ये जो मसूड़े हैं बिल्कुल काले हुए पड़े हैं, और हाथ पाँव में भी इनको पिगमेंटेशन है, कहीं काला है और कहीं त्वचा का नॉर्मल कलर है। अब ये सुस्मिता सेन है, तो इनको भी एडिसन डिजीज़ हुई थी, और जब एडिसन डिजीज़ इनको डायग्नोस हुई तो इन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इन्होंने क्या लिखा था, आफ्टर आई वॉज डायग्नोस्ड विद ऑटो इम्यून कंडीशन called Addison disease in September 2014, it left me feeling like I had no fight left in me, a fatigued body filled with immense frustration and aggression. The dark circles under my eyes can't even begin to explain the dark time I endured for 4 years. 4 साल तक उन्होंने झेला है वो। To have a steroid substitute cortisol and to live with it. Innumerable side effects took its toll. There is nothing more than to live with chronic illness. अब इन्होंने यहाँ पर अपनी व्यथा को बताया है बहुत अच्छे से कि जब मैं ये डायग्नोस हुआ 2014 में, तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, एग्रेशन में, मतलब कई बार एग्रेशन, कई बार फ्रस्ट्रेशन, लाइफ से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इवन जो मेरे आंखों के चारों तरफ जो डार्क सर्किल हुआ था, और ये जो 4 साल मैंने अंधेरे में अपना जीवन बिताया है, अंधेरे में अपने जीवन मैंने व्यतीत किया है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरे लिए वो क्या समय था। यानी कि इनका वो क्योर हो चुका है। स्टेरॉइड सब्स्टिट्यूट इन्होंने लिया है कॉर्टिसोल, जो कि इन्यूमरेबल, यानी कि काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उनके शरीर के ऊपर थे। अब इस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ में, जो क्रोनिक इलनेस के साथ में जीना बहुत ही मुश्किल काम होता है, परंतु आज ये ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जब ये ठीक हो गई तो इन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर किया। इन्होंने कहा कि मेडिसिन से तो कोई हेल्प नहीं मिली, केवल वो कंट्रोल में रहा,
परंतु एक पॉजिटिव थॉट, विल पावर का अच्छा होना और साथ में मेडिटेशन जो कि मन को, आपके सोल को, आपके शरीर को शांत करता है। मेडिटेशन इन्होंने किया, जैसे कि मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि पेशेंट को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, और मेडिटेशन की लिंक्स में बीच में कई बार सेंड करता हूँ, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आपका स्पिरिट गाइड मेडिटेशन थेरेपी। ये सभी मेडिटेशंस होती हैं जो कि आपके शरीर को बहुत फास्ट तरीके से ठीक करती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैं ल्यूकोड्रामा वाले पेशेंट को ट्रीट करता हूँ तो मैं उनको स्पिरिट गाइड मेडिटेशन थेरेपी ज़रूर कराता हूँ। उनको बहुत उस चीज़ से ना उनको बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है, मतलब एकदम रॉकेट की तरह। मुझे भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन महीने महीने में इतना अच्छा उनको रिजल्ट देखने को मिलता है, हद से ज़्यादा। तो मेडिटेशन थेरेपी जो होती है ये किसी भी मेडिसिन से बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आप सभी को ये करना चाहिए। तो इन्होंने चर्चा किया था कि मेडिटेशन के थ्रू, योगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं, वो करती है ये दूसरी बात है, योगा करती है दूसरी बात है, परंतु योगा तो और एक्सरसाइज तो उस समय भी करती थी जब ये बीमार पड़ी थी। तो योगा, एक्सरसाइज, एक फिटनेस ट्रेनर ये उस समय भी थी जब ये बीमार पड़ी थी, परंतु मेडिटेशन के थ्रू इन्होंने अपनी एडिशंस डिजीज को ठीक किया, जो कि इनक्यूरेबल होती है मेडिकल टर्म में, कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि डार्क सर्किल इनके लाइफ टाइम इनके साथ में रहेंगे, पिगमेंटेशन इनके साथ में लाइफ टाइम रहेगी, और ये इनक्यूरेबल होता है मेडिकल टर्म में। परंतु इन्होंने अपनी एक विल पावर, एक बहुत अच्छी विल पावर और मेडिटेशन के थ्रू, मैं बार बार मेडिटेशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेडिटेशन को ही उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन के द्वारा मैं ठीक हुई हूँ। आप इनकी स्टोरी को रीड कर सकते हैं इंटरनेट पर जाकर। ओके, तो आप सभी को जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं या जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिटेशन आप जरूर करें। मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा मेडिटेशन का बीच बीच में। अब ये सभी चीज़ें आपने देख ली हैं, तो मैं पहले ही मैंने कहा था कि एकदम से कंक्लूजन पर आप मत पहुँचेगा। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस आपको क्या करानी है। तो सबसे पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है आपका सीरम सोडियम एंड सीरम पोटेशियम, सीरम यूरिया और एल्ब्यूमिन। ठीक है, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम यूरिया, सीरम एल्ब्यूमिन, ये सभी को जांच आपने करानी है। सीरम कोर्टिसोल लेवल का भी आपने जांच कराना है, जो कि एडिशनल डिजीज की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी जिसमें कोई इतनी खुद जांच है नहीं, तो यहाँ पर हमारी हो जाती है स्लाइड एंड। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। मेरे पास में 2-3 तरह के इस तरह के पेशेंट हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम चल रही है, और मैं देखता हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, तो मैं जल्दी ही उनको इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए सलाह दूंगा। और मैं जितने भी पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन इस समय पर करा रहा हूँ, उनमें अधिकतर लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स वो निकल ही रही हैं जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ उनका। ओके, तो आगे भी हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो ये ग्रुप 1 की पहली वीडियो थी, ग्रुप 1 की दूसरी वीडियो में कल अपलोड करूंगा। यानी कि टोटल इस तरह से हमारे पास में हो जाएंगी 15 या 20 वीडियो या फिर 30-30 वीडियो इस तरह की, और मैं डेली ही लेके आऊँगा। हो सकता है कि 1-2 दिन बीच में गैप हो जाए ज़्यादा बिजनेस की वजह से, परंतु मैं लेके ही आपके लिए हर डे के आऊँगा। कम से कम 20 या 30 वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर आपके साथ में इतना समय खर्च नहीं करेगा। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके लिए इतना डिटेल में वीडियो यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ताकि अपनी प्रॉब्लम को आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकें और डॉक्टर को जाकर डायरेक्ट आप ये चीज़ें बोल सकें, अगर आप डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी 15-20 दिन या 30 दिन आप और वेट कीजिए, सभी वीडियोस को मेरी आप देखिए। फिर बाद में मैं एक काम करूंगा कि बाद में इन सभी वीडियो को जोड़ के एक लंबी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि जाहिर सी बात है 2, 2.5 या 3 घंटे की होगी। ये जो सभी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, इन सभी वीडियो को जोड़ के एक लंबी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि एक बार में ही आप उनको देख सकें, अगर आपके पास में उतना समय है 2 या 2.5 या 3 घंटे का। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपकी आज की वीडियो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपको मेरी वीडियो के लिए क्या प्रश्न है, आपको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, मुझे तभी पता लगता है जब आप लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं। और जब प्रश्न पूछते हैं तो वही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न आप ज़रूर लिखा करें, अपने वीडियो के बारे में आप ज़रूर राय दें कि वीडियो आपको किस तरह की लगी है। और मुझे नहीं लगता था कि वीडियो 20 मिनट से छोटी बन सकती थी। हाँ, हो सकता था कि कुछ बातें जो मैंने बार बार रिपीट की हैं, अगर उनको मैं नहीं रिपीट करता तो हो सकता था कि वीडियो छोटी बन जाए, परंतु 20 मिनट की वीडियो सफिशिएंट है अपने आप में। जबकि हमने कॉर्टिसोल हार्मोन की चर्चा नहीं की कि वो क्या काम करता है शरीर के अंदर। ओके, तो चलिए प्रार्थना करूँगा
कि आप जल्दी से अपनी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें कि पिगमेंटेशन आपके क्यों है। और एक चीज़ और, जब हम पेशेंट से फ़ोटोज़ मंगाते हैं तो फ़ोटो यार आप दे दिया करो। कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं कि पता नहीं मैं उनके फ़ोटो का मैं क्या करूँगा, तो फ़ोटो ही नहीं भेजते हैं वो। 100 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो फ़ोटो नहीं भेजते मुझे अपने, बार बार कहने के बाद भी फ़ोटो नहीं भेजते वो। तो अब बताइए कि मैं किस तरह से उनका आइडेंटिफाई करूँगा, वो फ़ोटो नहीं भेजेंगे तो अपना कैसे आइडेंटिफाई करूँगा उनको कि उनको किस तरह के पिगमेंटेशन है। ओके, तो प्लीज़ फ़ोटो और वीडियोज़ आप ज़रूर भेज दिया करें अपनी, जब आप ट्रीटमेंट लेने के लिए स्टार्ट करें तब। ओके, परमात्मा सभी का भला करे।